वन्दे वन्दारुमन्दारं वृन्दावनविनोदितं वृन्दावनकलानाथं पुरुषोत्तम अद्भुतम। कल्पवृक्ष के समान फलदाता वृंदावन में विनोद विहार करने वाले अनेक कलाओं के स्वामी श्री पुरुषोत्तम अर्थात भगवान श्री कृष्ण की मैं वंदना करता हूँ। सभी भक्तगण पुरुषोत्तम मास अधिक मास की कथा सुन रहे हैं, जिसके श्रवण मात्र से समस्त पापों का नाश होता है और समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। इसमें भगवान श्री हरि का चरित्र चित्रण है, अधिक मास की महत्ता है और अधिक मास में क्या दान पुण्य और क्या जप अनुष्ठान पूजन करना चाहिए, उसका क्या फल की प्राप्ति होती है, वह सब है। आइए हम सब ने 6 अध्याय तक इसकी कथा सुनी है। आज हम 7वें अध्याय का श्रवण करेंगे। ध्यानपूर्वक सभी भक्ति में मन लगाते हुए इस कथा को श्रवण करेंगे। 7वाँ अध्याय श्री पुरुषोत्तम भगवान उवाच। श्री पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे विष्णु, आपने यह उचित किया जो मलमास को मेरे समीप ले आए। इससे आपकी लोक में कीर्ति बढ़ेगी। जिस प्राणी को तुमने अंगीकार किया है उसे मैंने भी अंगीकार कर लिया। इसको मैं अब अपने ही समान श्रेष्ठ कर दूंगा। मेरे सभी गुण, कीर्ति, अनुभव, क्षय, ऐश्वर्य, पराक्रम, भक्तों को वरदान देने की शक्ति आदि जिनके कारण मैं प्रसिद्ध पुरुषोत्तम कहलाता हूँ, उन सभी को मैं इसे भी प्रदान करता हूँ। मेरे पुरुषोत्तम नाम से यह मास भी प्रसिद्ध होगा। मैंने अपने सब गुणों से इसे संपन्न किया। हे मधुसूदन, इसका स्वामी भी मैं स्वयं ही बनता हूँ। इसके नाम के द्वारा ही संपूर्ण जगत पावन हो जाएगा। मेरी समानता पाने के कारण यह मास ही सभी मासों का अधिपति कहलाएगा। यह मास जगत का पूज्य एवं वंदनीय हो जाएगा। इसको पूजने वाले सभी प्राणी दुख दरिद्र से मुक्त होकर मेरी भक्ति और अंत में मुक्ति स्वरूप मेरे धाम को ही प्राप्त करेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, अन्य दूसरे मास तो सकाम हैं, किंतु मैंने इसे अपने समान सर्वलोकों का मोक्षदाता और निष्काम बना दिया है। जो व्यक्ति इस अधिक मास में पूजा कर्मों से मुक्ति प्राप्त करके निसंदेह मुझे प्राप्त करेगा। यह पुरुषोत्तम मास अब बिना किसी परिश्रम और कष्ट के मेरे पद को प्राप्त करेगा। इसको पूजने वाले सब व्यक्ति भी केवल 1 मास के पूजन और व्रत से बिना कष्ट के जरा और मृत्यु से रहित होकर परम पद को प्राप्त करेंगे। चतुर्मासीय यज्ञ करके स्वर्ग की प्राप्ति होती है और वहाँ के भोग भोगने के पश्चात पुनः पृथ्वी पर आना पड़ता है। किंतु विधि एवं श्रद्धा पूर्वक जो इस पुरुषोत्तम मास को पूजेगा वह अपने परिवार सहित मुझे निश्चित ही प्राप्त करेगा। मुझे प्राप्त कर वह जन्म मृत्यु आदि व्याधि एवं जरा आदि सभी से मुक्त होकर इस संसार में जन्म नहीं लेगा। मेरे परम धाम को वेद वह धाम बतलाते हैं जहाँ से फिर आना नहीं होता है। यह पूर्णता सत्य ही है। मैं स्वयं इस मास का स्वामी बना हूँ और इसे मैंने ही प्रतिष्ठित किया है। मेरा पुरुषोत्तम नाम भी इसको प्राप्त हुआ। हे विष्णु, भक्तों की पूजा मुझे प्रिय है। मैं अपने भक्तजनों की कामनाओं की पूर्ति में कभी देरी नहीं करता, परंतु इस मास के भक्त मुझे और भी अधिक प्रिय होंगे। मैं उनकी कामनाएं तो और भी शीघ्र पूर्ण करूंगा। जो महा अज्ञान में घिरे व्यक्ति हैं वह जप दान नहीं करेंगे, सत्कर्म नहीं करेंगे और देव विप्र तथा तीर्थों से शत्रुता करेंगे, वह दुराचारी और दुष्ट व्यक्ति कभी सुखी नहीं होंगे, चिर काल तक दुखी रहेंगे। वह दुष्ट और दुर्भागी होकर जन्म लेंगे। जो मूर्ख जीव इस अधिक मास की उपेक्षा करेंगे, उसमें धार्मिक कार्य संपन्न नहीं करेंगे, वह नरक में जाएंगे। जो तृतीय वर्ष के पश्चात आने वाले अधिक मास में
इन धार्मिक आचरणों को नहीं करेंगे वह कुंभिपाक नरक को प्राप्त होंगे। इस संसार में जन्म लेकर वह पुत्र पौत्र स्त्री आदि के समान दुख रूप दावानल में पड़कर जलेंगे। अंत में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जो भी इस पुरुषोत्तम मास में मेरी भक्ति पूर्वक पूजा अर्चना करेगा वह संपत्ति पुत्र पौत्र आदि सभी सुख भोगता हुआ अंत में मेरे इस गोलोक धाम को प्राप्त करेगा। हे रमापति, इस मास के विषय में आप चिंता न करें, आप वैकुंठ लोक पधारें और इसको भी अपने साथ ही ले जाएं। श्री नारायण बोले। इस प्रकार विष्णु भगवान श्री कृष्ण के मधुर वचनों को सुनकर अधिक मास को अपने साथ लेकर गरुण पर विराजमान होकर वैकुंठ को पधारे। इति श्री पुरुषोत्तम मास महात्म अधिक मास ऐश्वर्य प्राप्ति नाम सप्तमो अध्याय संपूर्णम। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। आज के दिन खारक और बादाम दान करने से बहुत पुण्य प्राप्त होता है। आप इनको दान कर पुण्य अर्जित कर सकते हैं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम।